students, and a warm welcome to Supergrads CAT YouTube channel. And as you all know, IM CAP calls are out. Yesterday they were out, and I had already mentioned कि last date जो है registration की वो है 21st January, जो कि उनके website पे भी दी हुई है. तो जिन भी students को CAP के PI के calls आए हैं registration के, you quickly need to check your mails. You need to see whether you have received the IM CAP PI call or not. एंड उसका भी एक फॉर्म है जो आपको फिल करना है. काफी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं दैट यू नीड टू अपलोड. सो टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट द कैप कट ऑफ. इस बार का जो कट ऑफ है दैट इज स्लाइटली हायर देन प्रीवियस ईयर्स. तो ये काफी शॉकिंग बात है, ये एक मेजर चेंज है इस बार के कैप के प्रोसेस में. नेक्स्ट, पार्टिसिपेटिंग आईएम्स. तो कितने आईएम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एज वी ऑल नो 8 आईएम्स आर पार्टिसिपेटिंग. तो 8 आईएम्स का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो भी अलग है. सो आई हैव इवन पुट दिस डिटेल ओवर देयर कि कैट के स्कोर का कितना वेटेज होता है, हर चीज का कितना वेटेज होता है. सो यू विल इवन गेट टू नो अबाउट दैट इन दिस वीडियो. एंड द इंपॉर्टेंट डेडलाइंस दैट यू नीड टू रिमेंबर कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शंस को जो आपको फॉलो करने चाहिए. बिकॉज सी, आप 8 आईएम्स में एक साथ अप्लाई कर रहे हो. नाउ देयर आर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दैट यू नीड टू सबमिट ओवर हियर. तो उसके लिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप एक एक जो पॉइंटर है अच्छे से उनके वेबसाइट पे देखो. सो इफ यूल गो ऑन देयर वेबसाइट यू वुड बी एबल टू सी दिस पर्टिकुलर थिंग. तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं, तो इसको एक बार अच्छे से डिटेल में आप रीड कर लेना, क्या क्या चीजें हैं. इसी के ऊपर हम पूरा डिस्कशन करेंगे. सो आई हैव मेंशन्ड ऑल दीज डिटेल्स ओवर हियर इन शॉर्ट. सो सबसे पहले तो कैप की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं. As I was mentioning, there is a change in the cutoffs this year. As you all know, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है 75, 75, 75 है तीनों सेक्शंस का, एंड इट इज 95 परसेंटाइल. तो जनरल कैटेगरी का जो ओवरऑल कट ऑफ परसेंटाइल है कैट का दैट इज 95. इफ यू टॉक अबाउट ईडब्ल्यूएस इट्स 81. इफ यू टॉक अबाउट एनसीओबीसी इट्स 81. इफ यू टॉक अबाउट द एससी कैटेगरी ओवर हियर इज 66. एसटी का 42 है, एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का जो कट ऑफ है अगेन दैट इज 42. नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट वेयर टू अप्लाई और कैसे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ फिल करना है, तो जो मैंने वेबसाइट आपको दिखाई उस वेबसाइट पे जाके आपको फिल करना है. सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कैप. IM बोधगया जो है पूरा प्रोसेस कंडक्ट करवा रहा है, इसीलिए उनका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ दिया हुआ है. अगेन प्लीज नोट, लास्ट डेट 21st जनवरी है, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास अगर दोबारा देखना है. सो आई विल शो यू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑल्सो. दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट. यहाँ पे आपको कैट आईडी पासवर्ड डाल के अपना जो है लॉगिन प्रोसेस स्टार्ट करना है. देन यू नीड टू गो अहेड विद द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. इसमें अगर कुछ एसओपी रिलेटेड क्वेश्चंस या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे आप अटक सकते हो, फंस सकते हो, तो उसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो और आई विल गो लाइव probably tomorrow. उसके अराउंड भी हम डिस्कशन कर लेंगे. बट टुडे आई वुड वांट टू मेंशन all the important details, all the important documents and everything that you need to upload for the CAP process. Participating IIMs कौन-कौन से हैं? You have IIM बोधगया, जम्मू, काशीपुर, नागपुर, रांची, सिरमौर, त्रिचुपली, उदयपुर. रायपुर इस बार प्रोसेस से हट गया है. रायपुर के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था क्योंकि उनका प्रोसेस इस बार अलग हो रहा है. सो IIM रायपुर इज नो मोर पार्ट ऑफ द कैप प्रोसेस. उनका सेपरेट प्रोसेस है जीडी का और पीआई का, जिसके ऑलरेडी फॉर्म्स आ गए थे और उसके ऊपर भी आई हैड मेड अ सेपरेट वीडियो फॉर्म फिलिंग का भी, सिलेक्शन क्राइटेरिया का भी. सो यू कैन चेक दैट आउट ऑन द चैनल. नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑप्टिंग फॉर एमबीए एंड स्पेशलाइज्ड एमबीए प्रोग्राम्स. नाउ हियर जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको जो 8 आईएम्स है उनके जो सिलेक्शन जो आपको करना है एमबीए प्रोग्राम्स का, वो कैसे करोगे? क्योंकि देर आर कोर एमबीए प्रोग्राम्स ऑल्सो प्लस देर आर स्पेशलाइज्ड एमबीए प्रोग्राम्स ऑल्सो. तो सारे कॉलेजेस का अपना कोर एमबीए प्रोग्राम भी है, स्पेशलाइज्ड एमबीए प्रोग्राम भी है. सो कैंडिडेट्स मस्ट सिलेक्ट एमबीए प्रोग्राम्स ऑफ द 8 आईएम्स इन द कैप एप्लीकेशन फॉर्म. तो 8 आईएम्स का आपको जो है सिलेक्शन करना है. नेक्स्ट, ओनली सिलेक्टेड प्रोग्राम्स विल बी कंसिडर इन देयर कैंडिडेचर. तो जो भी प्रोग्राम पे आप सिलेक्ट करोगे सिर्फ वही कंसिडर किया जाएगा, उसी के बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट होगे फाइनली. ओके. नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड एमबीए प्रोग्राम. सम आईएम्स ऑफर स्पेशलाइज्ड एमबीए अपार्ट फ्रॉम कोर प्रोग्राम्स आल्सो. तो कोर एमबीए तो अलग चीज हो गई, बट कहीं कहीं पे स्पेशलाइज्ड भी होता है. लाइक मे बी they have a program in business analytics or maybe in data analytics or maybe in finance. तो किसी IIM में
वो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम भी होगा. तो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट ऑल्सो यू नीड टू सिलेक्ट दैट ऑप्शन एज वेल. नेक्स्ट, कैंडिडेट्स मस्ट ऑप्ट फॉर दीज प्रोग्राम्स इन कैप फॉर्म इफ इंटरेस्टेड. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो then you may select these specialized MBA programs as well. Check program details again. Eligibility and requirements for specialized MBAs must be verified on response IIM websites. आपको चेक करना है क्योंकि किसी किसी स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम में ऐसा भी होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है या एक स्पेशलाइज्ड डिग्री रिक्वायर्ड होती है. तो जो भी आप प्रोग्राम सिलेक्ट कर रहे हो एक बार उनका रिक्वायरमेंट भी अच्छे से पढ़ लेना. Okay, so that it will give you an idea whether you should be applying for this program or not. Unnecessarily अगर आप टिक कर लेते हो and then you'll get into a loop during the PI process, तो it's better कि आप पहले सबका जो requirement है, eligibility है, वो एक बार check कर लो. So all those requirements and everything would be given in your form itself. Next, selection opting for MBA and specialized MBA programs. Next, यहाँ पे जो आप ऑप्ट करोगे एमबीए या स्पेशलाइज्ड एमबीए प्रोग्राम्स के लिए सबसे पहले ओवरराइड्स कैट प्रेफरेंसेस. चॉइसेस मेड इन द कैप फॉर्म विल ओवरराइड सिलेक्शंस फ्रॉम कैट 2024 एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस. तो जब आपने कैट 2024 के लिए अप्लाई किया था वहां से वो लोग पूरा डेटा और वो सब भी कलेक्ट करेंगे बिकॉज आपने कैट के फॉर्म में भी जब आपने आईएम्स पे सिलेक्ट किया था तो आपने प्रोग्राम्स पे भी सिलेक्ट किया था. ओके, नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट एडमिशन पॉलिसीज. नाउ एडमिशन पॉलिसी, मेरिट लिस्ट, ऑफर्स are managed independently by each participating IIM. तो हर IIM का मेरिट लिस्ट और जो ये होगा ऑफर्स होंगे, एडमिशन पॉलिसीज होंगी, वो सब अलग अलग होगा. इट विल नॉट बी सिमिलर. नेक्स्ट, प्रोविजनल ऑफर्स. एडमिशन ऑफर्स विल डिपेंड ऑन मेरिट रैंक एंड अदर क्राइटेरिया सेट बाय ईच आईएम. अब हर आईएम का जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है और वेटेजेस हैं वो अलग अलग होंगे. सो इट विल सोनली डिपेंड कि उनका क्या वेटेज है. सपोज वो कैट स्कोर को मे बी 60% वेटेज दे रहे हैं, कुछ आईएम्स कैट स्कोर को 50% वेटेज दे रहे हैं. सो कैप में भी ये चीज डिफर करती है. द सिलेक्शन क्राइटेरिया, द फाइनल वेटेजेस ऑल्सो डिफर. तो उसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे. नेक्स्ट, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बिफोर फॉर्म फिलिंग. तो आपके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो आपको पता होने चाहिए फॉर्म फिलिंग से पहले. सबसे पहले 10th और 12th के मार्कशीट्स आपके पास होने चाहिए. नेक्स्ट, उन्होंने परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए एक पॉइंटर रखा है वेबसाइट में. जैसा कि मैंने आपको वेबसाइट पे दिखाया तो एक बहुत डिटेल में उन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन किए हैं. तो क्या पॉइंटर है वो, यूज टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स लिस्टेड इन द मार्कशीट फॉर परसेंटेज कैलकुलेशन. तो आपको टोटल यूज करना है सारे सब्जेक्ट्स का जो आपके मार्कशीट में लिस्ट है फॉर परसेंटेज कैलकुलेशन. अगर आपको सीजीपीए मिला है 10th में या 12th में तो आपको टोटल मार्क्स यूज करने हैं परसेंट को कैलकुलेट करने के लिए. नेक्स्ट, राउंड एग्रीगेट परसेंटेज टू 2 डेसिमल प्लेसेस. उसको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप राउंड ऑफ कर सकते हो. दे हैव सेट द एग्जांपल आल्सो. सपोज 70.166 कुछ है तो 70.16 आप लिख सकते हो. ओके, नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट अपलोड मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स इन स्पेसिफाइड फॉर्मेट्स विद इन द साइज लिमिट ऑफ 1.5 MB. तो 1.5 MB से ज्यादा आपका फाइल साइज नहीं हो सकता. उतना ही फाइल साइज होना चाहिए हर डॉक्यूमेंट का या हर पीडीएफ का जो आप अपलोड कर रहे हो उस फॉर्म में. ओके, नेक्स्ट, व्हाट दे हैव मेंशन्ड, अगेन बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री का भी आपको देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट. रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ग्रेजुएशन मार्कशीट्स, डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स, बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स. अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हो तो आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. प्रोविजनल, अभी तक के जितने भी आपके सेमेस्टर्स के मार्कशीट हैं उन सबको आपको एक साथ कोलेट करना पड़ेगा एक ही उसमें. तो जैसे 10th के जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, 10th का मार्कशीट हो गया, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, वो आप एक डॉक्यूमेंट में रख लो. 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट आप एक डॉक्यूमेंट में रख लो. तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जस्ट कोलेट देम इन वन PDF and the file size again remember should not be more than 1.5 MB. Next, dual and integrated degree. Now you need to enter separate details for bachelor's and master's components or bifurcate logically. Again, उसको आपको सेपरेटली एंटर करना है आपके बैचलर्स को और मास्टर्स डिग्री को. अगर डुअल है या इंटीग्रेटेड है तो परसेंटेज कैलकुलेशन, यूज ऑल सब्जेक्ट्स लिस्टेड इन मार्कशीट्स इफ नो एग्रीगेट इज प्रोवाइडेड. तो आपको सारे सब्जेक्ट्स यूज करने हैं अगर कोई एग्रीगेट नहीं है तो. नेक्स्ट, convert CGPA to percentage using the university's formula or by dividing the maximum CGPA and multiplying it by 100. Again, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कोई फॉर्मूला स्पेसिफिकली यूज होता है, क्योंकि कॉलेजेस में ऐसा होता है कि SGPA
वाला फॉर्मेट चलता है। तो अगर आपके कॉलेज का कोई फॉर्मूला है तो प्लीज यू कॉन्टैक्ट योर यूनिवर्सिटी एंड यू टेक दैट फॉर्मूला एंड you convert your CGPA or SGPA with that formula. If not, they have themselves provided a formula कि आपको डिवाइड करना है अपना मैक्सिमम CGPA जो भी आ रहा है आपका CGPA उसको डिवाइड करना है, वो मल्टीप्लाई करना है 100 से. So this is the formula that they have given. If you do not have a conversion formula for your college or university, okay. नेक्स्ट और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगेन प्रोविजनल प्रोफेशनल डिग्रीज अगर आपके पास हैं तो आप उनको अपलोड करो. रिक्वायर्ड डिटेल्स क्या, मेंशन डिग्रीज लाइक CA, ICWA और CS. मल्टीपल डिग्री शुड बी लिस्टेड बट ओनली प्राइमरी वन इज कंसिडर्ड फॉर एलिजिबिलिटी. ओके, जो सबसे प्राइमरी होगी वही कंसिडर की जाएगी. वर्क एक्सपीरियंस, अगेन वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस ही कंसिडर करेंगे वो. पोस्ट ग्रेजुएशन इज कंसिडर्ड. इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स और पार्ट टाइम जॉब्स आर एक्सक्लूडेड. जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट हुआ है सिर्फ वही कंसिडर किया जाएगा इन फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस. आई हैव रिपीटेड दिस मेनी टाइम्स. कोई भी ऐसा इंटर्नशिप, पार्ट टाइम प्रोजेक्ट, पार्ट टाइम जॉब ये सब कंसिडर नहीं किया जाएगा जो आपने ग्रेजुएशन के साथ किया होगा. नेक्स्ट, वर्क एक्सपीरियंस कहाँ तक वैलिड है? अप टू 31 जनवरी 2025 तक आपको अपने मंथ्स को कैलकुलेट करना है इफ यू आर स्टिल वर्किंग. अगर आपका ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस खत्म हो गया है तो जब भी जिस भी डेट पे खत्म हुआ है आप उस मंथ तक कैलकुलेट करो. बट इफ यू आर स्टिल वर्किंग, यू आर कंटिन्यूइंग विद दैट जॉब, देन यू नीड टू फाइनली एंटर द मंथ्स टिल 31 जनवरी 2025. आपको कैलकुलेट करके डालना है कितना आपका वर्क एक्सपीरियंस हो रहा है. Next, what they have mentioned, important instructions before filling the form. Documents required: submit joining, appointment letters, salary slips, relieving letters, bank statements as proof. अब work experience वालों को बहुत doubt होता है कि हम क्या documents रखें, तो they have mentioned कि आप या तो ज्वाइनिंग या अपॉइंटमेंट लेटर दो, सैलरी स्लिप दो, कोई भी लास्ट मंथ का सैलरी स्लिप ड्रॉन होगा आपका, आप वो डाल दो. रिलीविंग लेटर्स डाल सकते हो आप, या बैंक स्टेटमेंट्स भी डाल सकते हो एज द प्रूफ. नेक्स्ट, कैटेगरी वालों को अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा. अगर आप PWD से हो तो आपको PWD का सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा. NC, OBC, EWS certificates must be issued on or after April 1st, 2024. They've clearly mentioned कि अगर आप NC, OBC या EWS कैटेगरी के हो तो आपका सर्टिफिकेट का डेट इशू का ये होना चाहिए April 1, 2024. ये हो सकता है या इसके बाद वाला हो सकता है. SC, ST and PW documents must align with government guidelines. ये SC, ST वालों के लिए पॉइंट है. करेक्शन रिक्वेस्ट, कैंडिडेट्स कैन अपडेट सर्टेन फील्ड्स. सिर्फ ये फील्ड्स आप अपडेट कर सकते हो. मार्क्स, सर्टिफिकेट्स इन दी कैप पोर्टल. तो अगर कुछ करेक्शन करना होगा तो सिर्फ इन्हीं चीजों में हो पाएगा, दैट इज योर मार्क्स एंड सर्टिफिकेट्स वाले चीज में. Next, what they have mentioned, disclaimer and admission confirmation. Again, communication. Regularly, you need to check your inbox, spam or junk folders for updates. Visit CAP 2025 website frequently. आपको frequently website पे visit करना पड़ेगा if there is any update. कुछ change है process में, कुछ भी changes आते हैं तो उसके लिए please check your mails regularly. Check the website जो मैंने बताया उसको आप regularly check करो. Next, PI VAT participation doesn't confirm admission. Again, VAT और PI के पार्टिसिपेशन से हमारा एडमिशन कंफर्म नहीं होगा. It will only depend solely on overall things that they have said. Authenticity. IIM reserves the right to reject application for forged or misleading documents at any stage. तो कहीं पे भी ऐसा उनको लगा कि नहीं ये डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, वैलिड नहीं है, they can reject your application also. So please ensure करना कि जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जो वैलिड हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, हम वही सारे डॉक्यूमेंट्स को एंटर करें. ओके, सो दिस इज इट. अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको बतानी है फॉर द फॉर्म फिलिंग, द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट दे हैव मेंशन्ड ओवर हियर, एक बार उस पे हम नजर घुमा लेते हैं. वर्क एक्सपीरियंस वाले मैंने आपको बता दिए. रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दे हैव गिवन ग्रेजुएशन मार्कशीट, जैसा कि मैंने बताया जितने सेमेस्टर ईयर्स की हैं आप वो करो. सो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली सारी चीजें मेंशन किए हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस में.
You can see over here instructions regarding data to be filled documents, photograph or signature. This point also is very important. Upload the same photograph and signature as uploaded in the CAT application form. CAT application form में जो फोटो और सिग्नेचर यूज किया है सेम यहाँ पे भी करना है. खुद से उन्होंने मेंशन किया है. बच्चे कमेंट्स में बहुत पूछ रहे हैं कि सेम फोटो नहीं है तो प्लीज अगर एडमिट कार्ड कैट का अभी भी आपके पास होगा उसको एक बार चेक करो, उसमें से फोटो आप निकाल लो एंड वही सेम फोटो यहाँ पे यूज करो इन द कैप पोर्टल ऑल्सो. फोटो आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट तो ओनली वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ चाहिए उनको, आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट. सो सिर्फ यही उनको चाहिए एज द वैलिड डॉक्यूमेंट. उन्होंने क्लियर मेंशन किया है. फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी लगेगा. CAT 2024 स्कोर कार्ड, अपलोड द PDF दैट यू डाउनलोडेड फ्रॉम CAT वेबसाइट. तो आपका जो स्कोर कार्ड है उसका PDF भी यू नीड टू अपलोड ओवर हियर. तो स्कोर कार्ड भी अगर नहीं डाउनलोड किया है तो कर सकते हो. यू विल गेट इट अगेन ओवर हियर. 10-12 के रिगार्डिंग आई टोल्ड यू द डिटेल्स एंड एवरीथिंग. बस ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं अगेन इनको भी नोट कर लेना एंड मेक श्योर यू डू डाउनलोड दीज एज वेल, यू अपलोड देम. नेक्स्ट फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया पे अब हम आ जाते हैं. तो हाउ डज द फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ईच IIM लुक्स लाइक. सो इफ यू टॉक अबाउट IIM उदयपुर जो कैप का पार्ट है, 60% वेटेज कैट स्कोर को देते हैं, 15% इंटरव्यू को देंगे, 25% आपके प्रोफाइल को देंगे. व्हेन वी टॉक अबाउट IIM त्रिची, 50% वेटेज कैट स्कोर को दे रहे हैं, 25% आपके इंटरव्यू को एंड प्रोफाइल को 25%. When we talk about IIM Ranchi, 40% weightage they are giving to your CAT score, 30% to interview and 30% to your profile. Profile as in your overall profile. Your academics हो गया आपका, अगर कोई work experience है, वो सारी चीजें हैं तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे. Next, when we talk about IIM Kashipur, again 33% है यहाँ पे weightage, CAT score का 25, इंटरव्यू का एंड प्रोफाइल का 42 है. नागपुर में 50 है, इंटरव्यू का 25 है, प्रोफाइल का अगेन 25% है. सिरमौर में इट्स 45, 25 फॉर इंटरव्यू एंड 30 फॉर प्रोफाइल. जम्मू की बात करें तो 40% वेटेज है कैट स्कोर का, इंटरव्यू का 30% है, प्रोफाइल का 30% है. सो इट्स इक्वल. बोधगया में 50% है कैट स्कोर, 20% is interview and 30% is profile. If you want to take a screenshot of this particular slide, please ले लो. As you all know, अब हमारे हाथ में इंटरव्यू और प्रोफाइल वाली चीज है तो you still have time, you can manage things in your interview. तो make sure ये जो फॉर्म वाली चीज है उसको केयरफुली अच्छे से फिल करो. जनरल इंस्ट्रक्शंस जो भी दिए हैं वेबसाइट पे उन्हें अच्छे से रीड कर लो एंड ओनली देन गो अहेड विद द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस. जिन भी स्टूडेंट्स को कैप के वैट PI के कॉल्स आए. Okay. Okay, students, so that was it from my side. I hope I've cleared all your doubts, all your queries. सारे details हमने यहाँ पे cover कर लिए हैं. As I mentioned कि जो भी कैप का जो भी कुछ important फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है, कहीं पे कुछ ऐसा SOP वाले क्वेश्चंस अगर आते हैं सो आई विल टेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल. उस पे भी हम डिस्कशन कर सकते हैं. आई मे गो लाइव, आई मे टेक अ रिकॉर्डेड सेशन ऑन दैट. सो यू ऑल हैव टू डू इज यू नीड टू स्टे ट्यून ऑन सुपरग्रैड्स कैट यूट्यूब चैनल. अगेन टेलीग्राम पे इस वक्त काफी सारे इंपॉर्टेंट वैट GD PI रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं या जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं इंपॉर्टेंट प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, वी आर अपडेटिंग दैट. सो मेक श्योर यू विजिट आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो. सब्सक्राइब कर लो so that you do not miss out on the details that are being shared on Telegram as well. Also, again Instagram पे we have again a lot of things happening. कुछ भी अपडेट आता है so तुरंत Instagram पे भी जाता है. So please ensure that you do join the Instagram channel as well. And YouTube पे सारे B school से related जो भी important अब और calls आएंगे, I would be coming up with more such sessions. A lot of things are happening on the YouTube channel as well. So make sure you do subscribe to the YouTube channel also. और अगर कुछ भी doubt है, कुछ भी query है, so you simply need to shoot a comment in the comment section and our team will be happy to answer. Till then, stay tuned to Supergrads Cat YouTube channel.